हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट थे जिन्होंने कई बार मतलब कि एक रिक्वेस्ट की थी कि भैया मुझे क्या है काफ़ी मतलब कि कन्फ्यूजन हो रहा है कि कौन से यूपीएससी के पीवाईक्यू को करना है और कौन से छोड़ देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है 1995 से लेकर के 2025 तक के जब पीवाईक्यू को आप करते हैं तो मतलब कि इतने सारे पीवाईक्यू हो जाते हैं और उनमें से बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यू होते हैं जो अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो मतलब कि कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आप कौन से पीवाईक्यू को छोड़ सकते हैं और कौन से पीवाईक्यू को आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना है। तो चलिए आज के वीडियो में यही बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से पीवाईक्यू करें और कौन से छोड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग जो भी आप बताएँगे उसी के अकॉर्डिंग वीडियो आते रहेंगे। तो चलिए अभी हम लोग क्या आ गए हैं अपने जो पीडीएफ है, जो पीवाईक्यू वाली पीडीएफ है, उस पे आ गए हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा-सा पेशेंस बनाए रखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा लंबा हो पर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला होगा और आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको किन पीवाईक्यू को करना चाहिए और किन पीवाईक्यू को आप छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे कि आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है जो कि लिखा है भारतीय इतिहास यानी कि हिस्ट्री से रिलेटेड है। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो कि एलोरा की गुफाएं हैं वो हमारी विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं। परंतु जो हमारा क्या है बाकी पहला और दूसरा इसमें गलत हो जाता है। मेन चीज़ हमारी क्या है यानी कि इसका राइट आंसर सी होगा। परंतु मेन चीज़ क्या है हमारी इसमें मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, परंतु ये बात करनी है कि आपको कौन से पीवाईक्यू को छोड़ना है, कौन से नहीं करना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। तो आपको इसको देख के क्या लगा कि आपको इसको छोड़ देना चाहिए या फिर इसको करना चाहिए? तो ये तो हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। तो यानी कि इनके सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए, उसको हमें क्या करना है, सारे के सारे क्वेश्चन को करना है। इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। अभी बात करेंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। अब जैसे कि आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आता है, जो कि एक तारीख से संबंधित है और ये भी क्या हमारा ज्योग्राफी से है। क्या इसको छोड़ा जा सकता है? ऐसा नहीं है। इससे क्या है यूपीएससी ने लगभग 2 से 3 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि 2 से 3 बार ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछा गया है। यानी कि ये क्वेश्चन काफ़ी हाई प्रायोरिटी वाला क्वेश्चन है। इसको आप नहीं छोड़ सकते। जैसे कि पूछा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा? जून 21 तारीख से क्या होगा, सूर्य जो होगा उत्तरायण मतलब कि उत्तरीय ध्रुव वृत्त पर क्षितिज से नीचे नहीं डूबेगा। इसका आंसर यही है वैसे। बाकी मतलब कि हमारा मतलब ये कि हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा मेन मोटिव ये है कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन को करना है, किस प्रकार के नहीं छोड़ना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा ये वाला। ये भी हमारा ज्योग्राफी से इसमें पूछा गया है। डी डीवाना, कुचामन और सरगोल खाटू ये नाम है आखिर किससे संबंधित है? बहुत सारे एस्पिरेंट क्या समझते हैं ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको तो छोड़ सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। ये भी हमारे क्या है एक लवणीय झीलें हैं जो कि राजस्थान में पड़ती हैं और ये हमारा मतलब कि इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का या फिर ज्योग्राफी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। और इससे क्वेश्चन मतलब कि सेपरेट भी पूछा जा सकता है कि डिडीमाना क्या है, कुचोलम क्या है या फिर सैरगोल क्या है, खाटू क्या है। सीधे-सीधे क्वेश्चन बनेगा। तो यानी कि आप इसको भी नहीं छोड़ सकते। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि इसको आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए और मल्टीपल टाइम्स आपको करना भी है। अभी जो आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा ना। अभी हम लोगों ने क्या अभी 3 क्वेश्चन कर लिया, अभी आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लीवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के संगत है? पूर्वी भूमध्य सागरीय तटीय के पास का क्षेत्र से, उत्तरी अफ्रीका तट के पास के मिस्र से मोरक्को तक के फैले क्षेत्र से, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के संग हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसे कहते हैं के पास का क्षेत्र, भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्तीय क्षेत्र। तो ये हमारा एक तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी का है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा सही है। अब ये भी हमारा ज्योग्राफी का ही बन रहा है। क्या इसको हमें याद करना है? क्या इसके बारे में हमें डिटेल में जानना है? बिल्कुल नहीं। यानी कि आपको इसको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा करंट अफेयर्स का है और उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। इसलिए यूपीएससी ने क्या किया, इसके ज्योग्राफिकल जो मैपिंग है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। यहाँ से आपको क्या सीखना है? यहाँ से आपको बस एक चीज़ सीखनी है कि कोई भी करंट अफेयर्स में मतलब कि एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशन हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, उस पे अगर करंट अफेयर्स में मतलब कि चर्चा में है, तो आपको उसकी मैपिंग भी पता होनी चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं, परंतु इसकी थीम को नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि इसकी थीम को हमें समझना है कि इसका हमें इस प्रकार से यूपीएससी दोबारा भी क्वेश्चन बनाएगी, परंतु इस क्वेश्चन को कभी नहीं पूछेगी। यानी कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ सकते हैं। परंतु ये वाला क्वेश्चन जैसे कि हमारा ये वाला था, इसमें क्या कर सकती है यूपीएससी, इस क्वेश्चन को भी पूछ सकती है, इस क्वेश्चन को भी पूछ सकती है, इस थीम को भी पूछ सकती है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन तो मतलब एक तरीके से रिपीट ही हुआ है। यहाँ पे थीम पूछेगी नहीं, ऑलरेडी पूछ चुकी है 2 बार। अगर आप 2023 का देखेंगे उसमें भी पूछा था, उससे पहले भी 1-2 बार पूछा है। सीधे-सीधे तारीख दे के ही पूछा है। तो हम समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या बात आपको कहना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ना ही जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस थीम रिपीट हो सकती है।
अगला आता है, क्या देख रहे होंगे आप, फिर से क्वेश्चन एक आया हमारा, समाचारों में कभी-कभी दिखाई देने वाला शब्द रेड सेंडर्स। अभी आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, समाचारों में दिखाई देने वाला ये शब्द, तो आपने क्या इसको छोड़ दिया। अभी देख रहे हो सेम क्वेश्चन यही बन रहा है, सेम फ्रेमिंग भी वही है। अभी आप इसमें देखेंगे क्या बात होती है। कभी-कभी समाचारों में दिखाई देने वाला शब्द रेड रेड सेंडर्स, यानी कि रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत की एक भाग में पाई जाने वाला वृक्ष की प्रजाति है। यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के अति महत्वपूर्ण वृक्ष में से एक है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हमारा ए है, और ये वर्षा वन वाला नहीं है, तो यानी कि हमारा सेकंड गलत हो जाता। मेन चीज़ वही है कि हमारा मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन क्या रिपीट होगा, क्या ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है क्या, या इसको हम छोड़ दें। तो यहाँ पे यही यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा, और वो एक बार हो भी चुका है। रेड सेंडर का मतलब भाई हमारा जो लाल चंदन है उसके बारे में बात हुई है। समाचारों में उस समय क्यों था, जब पुष्पा मूवी आई थी तो उसमें काफ़ी मतलब कि एक तरीके से लाल चंदन की मतलब की तस्करी के बारे में मतलब की अवेयरनेस भी बढ़ी थी, और थोड़ा सा मतलब की बढ़ोतरी भी हो गई थी। तो उससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, कि ये क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इस क्वेश्चन को भी समझना है, इस क्वेश्चन की थीम को भी समझना है, इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी समझना है, और रेड सेंडर्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब देख रहे हो कि सेम क्वेश्चन दोनों है, हमारा पहला वाला क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़ा जस्ट ये, और जी दोनों समाचारों में चर्चा में रहा है। ये इवेंट्स है, ये हमारा क्या नहीं आ सकता, मतलब कि ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आएगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इसकी थीम रिपीट हो सकती है, परंतु इसमें क्या है, यूपीएससी डायरेक्ट पूछ सकती है रेड सेंडर्स क्या है, दोबारा पूछेगी ही, और ऑलरेडी एक दो बार पूछ चुकी है इस पर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमारा अगला क्वेश्चन आता है फिर से, अभी देख रहे होंगे सेम टू सेम वही क्वेश्चन फिर से रिपीट है, सेम वही थीम है। इसमें क्या पूछा है, कभी कभी समाचारों में आने वाली गार्डिगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन रिपोर्ट किससे संबंधित है। अभी आप समझेंगे ये तो पीवाईक्यू है प्लस करंट अफेयर्स का, इसको छोड़ देना चाहिए। और बहुत सारे एस्पिरेंट 90% एस्पिरेंट जो होंगे, मतलब कि जिनको नहीं पता है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होंगे, वो इस क्वेश्चन को छोड़ भी देंगे। क्यों, वो सोचेंगे ये तो 2013 में पूछा गया था, और पीवाईक्यू है, समाचारों में वाला है, और करंट अफेयर्स का है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। परंतु इससे भी यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है, और आप इसको क्या है अपने मेंस के आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। गार्डिगल समिति क्या है, कस्तूरी रंगन समिति क्या है, आपको पता होना चाहिए। 2013 का हो चाहे 2014 का हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा करंट अफेयर्स, जो हमारा इकोनॉमी है या फिर एनवायरनमेंट होता है, उसमें सारा का सारा जो करंट अफेयर्स है, सारा का सारा जो हमारा करंट अफेयर्स है, वो बाद में क्या बन जाता है हमारा? बाद में वो हमारा बन जाता है स्टैटिक। समझ में आई आपको बात? जो भी हमारा इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, या फिर क्या हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, कोई भी हो, जो हमारा आज करंट अफेयर्स है, जो आज हमारा करंट अफेयर्स है, वो कल क्या बन जाएगा? वो कल स्टैटिक बन जाएगा। आपको बस ये समझना होगा कि कौन सा करंट अफेयर्स स्टैटिक बन जाता है, कौन सा करंट अफेयर्स हमारा स्टैटिक नहीं बनना है। यानी कि कौन सा हमारा एक तरीके से मतलब कि एक तरीके से करंट अफेयर्स ही रह गया केवल, और कौन सा हमारा करंट अफेयर्स स्टैटिक बन गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कभी हमारा एनवायरनमेंट क्या था? एनवायरनमेंट एक तरीके से करंट अफेयर्स में ज़्यादातर आता था। परंतु उसके करंट अफेयर्स के जितने भी इवेंट हैं, आज क्या बन गया, एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में बन चुका है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बात की ओर इशारा कर रहा हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। यानी कि जब पश्चिमी घाट था उसका संरक्षण से संबंधित 2 समितियाँ बनाई गई थी। एक कस्तूरी रंगन समिति, एक गार्डिगल समिति, और आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए, और वो भी क्या, इसके पीछे का कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए। और चाहे जो 2013 में पूछा गया हो, चाहे 2020 में पूछा जाए, या फिर हो सकता है 2025 में दोबारा रिपीट हो जाए, 2026 में फिर से रिपीट हो जाए। तो आप समझ गए होंगे। अब देख रहे होंगे फिर से अगला क्वेश्चन हमारा आया। हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया? तो इसका राइट आंसर क्या, हमारा महाराष्ट्र था, इसने घोषित किया था। अब क्या ये भी रिपीट हो सकता है क्या? नहीं, ये बिल्कुल नहीं रिपीट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से मतलब कि करंट अफेयर्स है, और वो भी कैसा करंट अफेयर्स, जो शॉर्ट टाइम का करंट अफेयर्स होता है, जो चर्चा में रहा है और बाद में इससे कोई खास संबंधित मतलब कि नहीं रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए बस कि महाराष्ट्र ने क्या राज्य तितली का घोषणा की है, बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाने की ज़रूरत है। तो इसको आप एक तरीके से पढ़ने के बाद में थोड़ा-सा मतलब कि अगर डिटेल में नहीं भी जाएँगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे फिर से एक क्वेश्चन हमारा आया। क्या क्वेश्चन हमारा है? जो कि हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। प्रोसिपिस जूलिफोरा नामक एक पादप है, प्रायः समाचारों में रहता है। उल्लेखित है, किसके बारे में उल्लेखित है? आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा-सा मतलब कि पेशेंस रखिएगा। हम लोगों ने क्या है लगभग
15 से 16 क्वेश्चन यानी कि 18 क्वेश्चन टोटल है। 18 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा कर रहे हैं और इन क्वेश्चन को मैंने यूँ ही नहीं ले आया हूँ। मैं कम से कम 400 पेज की बुक को मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे ढूँढा उसमें। 2 से 3 घंटे ढूँढने के बाद में मुझे क्वेश्चन मिल पाए हैं और कम से कम 2 से 3 घंटे मुझे ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो को बनाने में भी लगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 5 से 6 घंटे का पूरा काम है। आप लोग पूरा इसको थोड़ा-सा मतलब कि रिस्पेक्ट कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यानी कि क्या है, जो हमारा बोला गया है प्रोसोपिस जूलिफोरा नामक एक पादप है, वो समाचारों में उल्लेखित होता है, क्यों होता है? इसके सार का व्यापक रूप से प्रसाधन सामग्री के रूप में यानी कि इसका जो मतलब कि रस होता है उसका उपयोग प्रसाधन सामग्रियों में उपयोग होता है क्या? क्या ऐसा कुछ है क्या? जिस क्षेत्र में यह उगता है वहाँ जैव विविधता को कम कर देता है, कम करने लगता है। इसके सार का उपयोग कीटनाशकों के संश्लेषण में होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब ये भी हमारा देख रहे होंगे करंट अफेयर्स है और कोई एक पौधे की प्रजाति उसके बारे में यूपीएससी ने पूछा है और जो उस समय करंट अफेयर्स में था। अब ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अभी आपको समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया 18 क्वेश्चन क्यों लिए हैं? मतलब कि मैंने लेने को 20 था पर 18 मुझे मिल पाए। तो मैंने क्यों लिया? क्योंकि हम लोग बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करके बार-बार समझेंगे तो आपको समझ में फाइनली आ जाएगा कि आपको कौन-सा क्वेश्चन करना है, कौन-सा क्वेश्चन नहीं करना है। जैसे कि प्रोसिपस जो जूलीफोरा है, तो जूलीफोरा जो कि हमारा एक तरीके से आक्रामक प्रजाति है और इसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी 2-3 बार पूछा भी है। तो इसका मतलब क्या है हमारा करंट अफेयर्स का था, परंतु अभी क्या हमारा ये एक तरीके से फ्लोरा एंड फ़ौना वाले सब टॉपिक में चला जाएगा। इसका मतलब क्या इसके बारे में आपको थोड़ा-सा डिटेल में भी पता होना चाहिए। इसके प्रो एंड कॉन्स एक तरीके से हमारा क्या जानकारी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये जिस क्षेत्र में उगता है वो क्या जैव विविधता को कम करने लगता है। तो ये हमारा क्या है मतलब कि एक तरीके से जो आक्रामक प्रजाति है उसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा भी है और आगे भी पूछने के चांस हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है और इसका मतलब कि क्यों चर्चा में रहता है। ये आज चर्चा में दोबारा हो सकता है 1 से 2 साल फिर से चर्चा में आ जाएगा। अब देख रहे होंगे एक बार फिर से क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है। इसमें पूछा था शहर का अधिकार एक सम्मत मानव अधिकार है तथा इस संबंध में संयुक्त राष्ट्र हैबिटाइड प्रत्येक देश के द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को मॉनिटर करता है। क्या सही है या गलत है? तो यहाँ पे हमारा ये वाला फर्स्ट वाला गलत हो जाता है। यूएन हैबिटेट नहीं करता है, प्रत्येक देश की तो बिल्कुल नहीं करता। शहर का अधिकार शहर के प्रत्येक निवासी को शहर में सार्वजनिक स्थानों पर वापस लेने एवं सार्वजनिक सहभागिता का अधिकार देता है, तो हमारा दूसरा सही है। शहर का अधिकार यह आशा है कि राज्य शहर की अनधिकृत बस्तियों को किसी भी लोक सेवक या अथवा सुविधा से वंचित नहीं कर सकता, तो ये भी हमारा सही है। तो राइट आंसर तो हमारा डी हो गया। परंतु अभी देखना क्या है, ये भी हमारा कहीं न कहीं एक तरीके से डिटेल में है और आप उसको किसी भी बुक में पढ़ लेते हैं, तो आपको शायद ही कोई बुक में या कोई भी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन में मिल पाता। तो अभी इसे क्या करना है, इसे पढ़ना है या छोड़ना है? तो आपको बस इसमें वही पढ़ना है जो इसमें क्या है, जो इसमें क्या मतलब एक तरीके से जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट बनाएँगे बस उसको आपको बस उतना ही पढ़ना है, डिटेल में नहीं आना है। ना ही यूपीएससी कभी रिपीट करेगी, अगर रिपीट भी करेगी इसके बारे में नहीं पूछेगी, वो कभी पूछ लेगी क्या होमगार्ड के बारे में पूछ लेगी या फिर कोई आप पूछ लेगी आपको कैल्शियम के बारे में पूछ लेगी या फिर क्या पूछ लेगी एनीमिया के बारे में डिटेल में पूछ लेगी। परंतु ये वाला क्वेश्चन ना रिपीट होने वाला है, ना ही क्या इसके डिटेल में पूछेगी कभी। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताया आपको। अब अगला आता है हमारा देख रहे होंगे संविधान के 71वें जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? और ये भी क्या हमारा एक तरीके से संविधान संशोधन 1992 का, तो क्या इसको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और 100% पूछेगी रिपीट, कभी ना कभी क्वेश्चन रिपीट होगा। इसकी थीम भी रिपीट होगी। इसकी थीम भी रिपीट होगी और क्या मैंने बोला, इसके बेस्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं। इसमें यूपीएससी भी पूछती है, स्टेट पीसीएस भी पूछती है और वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो यानी कि ये तो हमारा क्या कोर कॉन्सेप्ट में आता है। हो सकता है उसमें करंट अफेयर्स में रहा हो, परंतु आज क्या हमारा ये कोर कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये तीनों हमारी क्या 71वें संविधान संशोधन के तहत आई थी। तो 1, 2, 3, 3 के तीनों सही है। अब देख रहे हो कि ये हमारा एक फिर से चर्चा में आया है ग्रिड लाइटिंग 10। तो क्या हमें इसको पढ़ना है या इसके डिटेल में जाना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये नासा के द्वारा एक समय प्रक्षेपित किया गया था, जो काफ़ी पुराना टाइम की बात है। तो ये दोबारा नहीं पूछेगी और ना ही कभी दोबारा मतलब कि पूछने का चांस है। क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी क्या है आगे काफ़ी एडवांस हो चुकी है, तो इसके बारे में ना ही दोबारा रिपीट होगा, ना ही कभी आगे पूछा जाएगा। तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। बस आपको क्या क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना, मतलब कि जब भी आप नज़र पड़े तो पढ़ लें, वरना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाल में एक जन विद्रोह श्रृंखला जिसे अरब स्प्रिंग कहा गया है, मूलतः किस देश से शुरू हुई?
तो अरब स्प्रिंग किस देश से शुरू हुई? ये भी हमारा करंट अफेयर्स का ही था। तो कहाँ से? ट्यूनीशिया से शुरू हुई थी। तो इसके क्या डिटेल में जाना है? बिल्कुल नहीं, इसके भी डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि आप सभी का डिटेल में अगर जाएँगे तो कुछ भी मतलब कि आपको मतलब कि एक तरीके से कहते हैं ना कि एक कॉन्सेप्ट होता है 80-90, 80 और 20 का। आप जहाँ पे अपना 80% एफर्ट लगाते हैं, वहाँ से आपको बस 20% ही मिलता है, और जहाँ पे आप क्या अपना 20% एफर्ट लगाते हैं, वहाँ से आपको 80% मतलब कि रिज़ल्ट मिल सकता है। तो यही आपको करना है कि आपको 80-20 का रूल हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद में इसी प्रकार से हमारा जेबी है, एनएसएसओ का एक चक्र है। तो एनएसएसओ का एक चक्र है जो कि कृषकों के बारे में बताया। तो यानी कि ये कब था? 17वां था। और इसका जो एक तरीके से कहा जाए, राजस्थान में कृषक राजस्थान में जो ग्रामीण कुटुंबकों में कुटुंबकों का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो बिल्कुल सही बात थी। और 60% से अधिक ओबीसी के हैं, तो ये हमारा गलत है। एक तरीके से आप कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे ट्रिक भी, तो समझ जाएंगे कि केवल ओबीसी के 60% कैसे हो सकता है। ओवरऑल इनकी जनसंख्या कितनी? 52% से ही लगभग आसपास में है। तो वो भी राजस्थान का अलग हो जाता है, वहाँ पे जनजाति एरिया थोड़ा ज़्यादा है। केरल में 60% से अधिक अनग अनग क्या बोला है? से अधिक कृषि के कुटुंबकों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से सृजित की है। तो बिल्कुल सही, 1 और 3 हमारा सही है, और 2 हमारा गलत हो जाता है। तो इसका डाटा भी क्या हमारा कोई काम का नहीं रह गया अभी। 70वें चक्कर का था, अभी नया आएगा तो उसको हमें देखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी आपके थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद में आया ये हमारा, देख रहे होंगे क्वेश्चन हमारा है, और इसकी क्या क्वेश्चन कभी नहीं रिपीट होगा ये भी, पर इसकी फ्रेमिंग 2024 में भी रिपीट हुई थी, इससे पहले भी रिपीट हुई थी। क्या है? बिल्कुल हाल ही में देख रहे होंगे, बिल्कुल हाल में अपने आप यूज़ कर लिया। निम्नलिखित में से किस देश में लाखों लोगों या तो भयंकर अकाल या कुपोषण के प्रभावित हुए हैं? युद्ध, संजातीय संघर्ष चल रहा है, भुखमरी के कारण मृत्यु हुई है। तो कहाँ हुई है? हमारे यमन और सूडान में हुई है। यहाँ पे भुखमरी दिया है, कभी क्या बोल देगा यहाँ पे? तख्ता पलट, कभी क्या बोल देगा यहाँ पे? सरकार गिरना, या फिर जो भी मतलब बोले क्वेश्चन है, बस इसी तरीके से आपका फ्रेमिंग होगा। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हमारा ये भी है, कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित शहर और देश। आपको इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आना है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत देख लेना है। मैपिंग तो आप मतलब कि इस तरीके से आप देख सकते हैं, परंतु इतना नहीं आना। अभी देख रहा हूँ ये भी हमारा है, कभी-कभी समाचारों में पाए जाने वाले शब्द वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट। अभी आपको इसको क्या डिटेल में जाना है क्या नहीं? बिल्कुल जाना है। कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है यूपीएससी। और ये हमारा किससे संबंधित है? कच्चे तेल की कीमत, मतलब कि कच्चा तेल जो होता है, उसमें जो कच्चा माल होता है उसे कहते हैं वेस्ट टेक्सटाइल इंटरमीडिएट्स होता है, वही कहलाता है। अगला हमारा आता है 32वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, उसके बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा था, 2024 या 23 की बात है। तो ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य एक नई दुनिया, न्यू वर्ल्ड था क्या? तो गलत था हमारा। और इस ओलंपिक में स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे तथा बेसबॉल को शामिल किया गया था। हाँ, सभी को शामिल किया गया था। और ये क्या क्वेश्चन हमारा ना ही कभी पूछा जाएगा, ना कभी पूछा गया था ऑलरेडी। लेकिन इससे पहले भी कभी नहीं पूछा गया था, ना कभी पूछा गया है, और ना अभी कभी पूछा जाएगा, इसका तो नहीं कह सकते। परंतु ये क्वेश्चन ना कभी आएगा, ना इसके ऊपर कभी डिटेल में आएगा। हाँ, अगर कभी ओलंपिक के बारे में आता है, तो ओलंपिक के बारे में पूछा जा सकता है, ना कि 32वें ओलंपिक के बारे में पूछा जाएगा। तो आप समझ गए हैं। और अगर कभी भारत ने ओलंपिक को अगर मतलब कि एक तरीके से होस्ट किया, तो 100% चांस है कि वहाँ से ओलंपिक से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर भारत ने कभी ओलंपिक का मेज़बानी की, तो आप मान के चलिए आपको 2 से 3 क्वेश्चन ओलंपिक से ही मिलेंगे। इसी प्रकार से हमारा आईसीसी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था, उससे क्वेश्चन आया। तो इससे क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही रेयर केस होता है कि आ जाए, वरना मतलब कि नहीं के बराबर ही क्वेश्चन आता है। तो आप इसको भी स्किप कर सकते थे, या फिर अगर बस एक तरीके से नज़र आप डाल सकते थे कि आपको बस एक देख लेना है। तो ये रहा हमारा आज का मतलब कि टॉपिक, जो हम लोगों को देखना था कि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन करना चाहिए सर, कौन से नहीं करना चाहिए, और किसको हम छोड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन नहीं करना है और कौन से करना है। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन जो करने हैं, कौन से? जो क्या आज करंट अफेयर्स में है और काफ़ी मतलब कि एक तरीके से महत्वपूर्ण है, और जो बाद में क्या स्टैटिक बन जाएँगे। वो आपको वही समझ में आएगा जब आप डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना भी है, डिटेल में पढ़ना है, उसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, उसके पीछे की हिस्ट्री भी पढ़नी है। दूसरे ऐसे करंट अफेयर्स हमारे आते हैं जो कि हमारे हैं, आज तो चर्चा में है, कोई डाटा है, कोई फैक्ट है, कोई रिपोर्ट है, उसको आपको आज पढ़ना है, उसके बाद में कभी नहीं पढ़ना है। मतलब कि वो बाद में आपके कोई काम की नहीं रहेगी, और अगर कोई पीवाईक्यू में मिलती है, आप उसको भी छोड़ सकते हैं। तो आशा करते हैं मैंने आपको क्या जो क्वेश्चन आपका था वो आपका आंसर दे दिया होगा। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।